युद्ध के मैदान से रूस ने दोस्त भारत के लिए किया बड़ा ऐलान। इस बार रूस ने भारत से मदद मांगी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी मदद भेजी है। भारत के लिए पूरी दुनिया से अकेले टकराने वाला रूस इस युद्ध जैसे कठिन समय में भी भारत की सहायता करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि भारत और रूस की दोस्ती कितनी गहरी है और ये दोस्ती लगातार मजबूत होती जा रही है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा परेशान अमेरिका और पश्चिमी देश नजर आ रहे हैं। 2022 में युद्ध लड़ने के बावजूद एक के बाद एक रूस ने भारत को कई बड़े बड़े मदद भेज दिए हैं। बदले में भारत ने भी अपना फर्ज बखूबी निभाया है और रूस के साथ दोस्ती बरकरार रखने के लिए हमने अमेरिका और यूरोप के देशों की गर्मी भी बर्दाश्त की है। यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका ने पूरी कोशिश की ताकि भारत और रूस की दोस्ती में दरार आ जाए, लेकिन अमेरिका अपने नापाक इरादों में सफल नहीं हो पाया। भारत और रूस की दोस्ती 13 अप्रैल 1947 को शुरू हुई थी। तब से लेकर अब तक रूस ने भारत से कंधे मिलाकर दोस्ती का फर्ज निभाया है। चाहे कोई भी मौसम हो, हर सुख दुख में दोनों देशों ने एक दूसरे का साथ भरपूर निभाया है, जिसकी वजह से दुनिया के कई देश परेशान रहते हैं। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। इस हालात में दुनिया के ज्यादातर देश रूस के खिलाफ हो गए हैं। सभी देशों ने रूस के ऊपर प्रतिबंधों की बौछार कर दी है। धीरे धीरे रूस बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। तभी उसी वक्त उसका पुराना साथी भारत सामने आया और उसके दुख को अपना बना लिया। साथ ही भारत ने यूक्रेन को भी खूब मदद पहुंचाई है और संवेदना व्यक्त किया है। कई बार ऐसे मौके आए हैं जब भारत पर रूस के खिलाफ जाने का दबाव बना है। दुनिया ने भारत को न जाने क्या क्या कहा, लेकिन भारत ने अपना स्टैंड कायम रखा और इस तरह से भारत और रूस की दोस्ती की मजबूती पता चल जाती है। मेरे प्रिय साथियों, भारत ने युद्ध का समर्थन कभी नहीं किया, लेकिन रूस के खिलाफ भी नहीं गया। रूस के साथ भारत के कई क्षेत्रों में गहरे संबंध रहे हैं और उन संबंधों को निभाने के लिए हम दोनों देश एक दूसरे से बंधे हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त रूस कितने कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। प्रतिबंधों की मार झेलते हुए भी रूस ने एक बार फिर दोस्त भारत का फर्ज निभाया है। रूस भारत को तमिलनाडु में मौजूद न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए एक खास तरह का न्यूक्लियर फ्यूल देने जा रहा है और ये कोई आम बात नहीं है। दोस्तों, रूस के इस मदद से भारत को भरपूर ऊर्जा मिलने वाली है। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा कि रूस की एक सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी ने भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए एडवांस फ्यूल की पेशकश की है। इस स्पेशल फ्यूल को पाने के बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट में बार बार फ्यूल भरने की टेंशन खत्म हो जाएगी। जी हाँ, फ्रीक्वेंसी काफी कम हो जाएगी। रूस के इस मदद से भारत नए नए इलाकों में ऊर्जा पहुंचा सकेगा। भारत की तरक्की में रूस का ये बड़ा योगदान माना जा रहा है। इतना ही नहीं, रूस से सस्ता तेल खरीद कर भारत ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट को धराधर बेचे हैं और काफी मुनाफे भी कमाए हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर भारत रूस उसे तेल नहीं खरीदता तो उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती, जिस वजह से रूस ने भारत को बेहद सस्ते दाम पर तेल ऑफर किया था, जिसे भारत मना नहीं कर पाया। दोस्तों, रूस के इस कदम की वजह से भारत को काफी फायदा हुआ है। विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस से तेल खरीदकर भारत ने पूरी दुनिया में डिमांड और सप्लाई को बरकरार रखा है। अगर भारत ऐसा ना करता तो रूस को मजबूरी में तेल प्रोडक्शन में कमी लानी पड़ती और पूरी दुनिया में तेल का भाव हद से ज्यादा बढ़ सकता था। इस वजह से कुछ दिनों पहले अमेरिका ने भी भारत को इस बात की इजाजत दी ताकि हम रूस से खुले तौर पर सस्ते तेल खरीद सके। आप सभी जानते हैं कि भारत कच्चे तेल के बड़े आयातक देश में शामिल है। भारत अपनी जरूरत का 80% हिस्सा आयात करता है, जबकि मात्र 20% हिस्सा भारत में उत्पादित होता है। इस समय भारत अपने पुराने दोस्त रूस से सबसे अधिक तेल खरीदता है। पेट्रोल डीजल की अधिकांश जरूरत विदेशों से आयात किए गए कच्चे तेल से पूरी की जाती है। तेल का बड़ा आयातक देश होने के साथ साथ भारत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट का निर्यात भी बढ़ा है और इसी निर्यात के बदौलत भारत जमकर मुनाफा भी कमा रहा है। देश की रिफाइनिंग क्षमता मजबूत होने के कारण भारत जो दुनिया का बड़ा आयातक देश है, उसका पेट्रोलियम निर्यात भी बढ़ रहा है। भारत में कच्चे तेल की रिफाइनिंग के बाद बने प्रोडक्ट जैसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी का निर्यात किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में भारत ने 22.3 अरब डॉलर का पेट्रोलियम निर्यात किया है। इस समय सीमा में भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्ट का निर्यात 61.8 मिलियन टन रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड को बनाने में हमारे प्यारे साथी और रूस का बड़ा हाथ है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। कच्चे तेल को आयात करके उसे रिफाइन कर वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को नीदरलैंड, ब्राजील, कोंगो, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, चीन सहित कई देशों में भेजता है। इस प्रकार भारत के कुल निर्यात में पेट्रोलियम प्रोडक्ट के निर्माण की हिस्सेदारी में भी बढ़ोतरी हो रही है। इसी साल अप्रैल अगस्त के बीच भारत के कुल निर्यात में पेट्रोलियम प्रोडक्ट की हिस्सेदारी बढ़कर 21.2% पर पहुंच गई है, जो उसका सर्वोच्च स्तर रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश होने के बावजूद भारत पेट्रोलियम प्रोडक्ट को कैसे निर्यात कर पाता है।
दोस्तों, भारत कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश है, लेकिन दुनिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट का निर्यात करने में हमारा देश काफी आगे निकल चुका है। रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी, जो विदेशों से कच्चा तेल खरीद कर इसे रिफाइन करती है, अपने प्रोडक्शन का अधिकांश हिस्सा निर्यात करती है। रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी कच्चे तेल की रिफाइनरी है। यहाँ एक दिन में करीब 13,60,000 बैरल कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है। इस रिफाइंड प्रोडक्ट का अधिकांश हिस्सा विदेशों को निर्यात किया जाता है। अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट के निर्यात का आंकड़ा देखें तो भारत के कुल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 21.2% तक पहुंच गई है। भारत के द्वारा निर्यात किए जाने वाले वस्तुओं में दूसरे नंबर पर रिफाइन किए गए पेट्रोलियम उत्पाद हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के निर्यात के टॉप 10 देशों में भारत शामिल है। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने देखा कि कैसे अपने दोस्त रूस के बदौलत हमारा प्यारा भारत पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट का डंका बजा रहा है। आज भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन चुका है और भारत की इस तरक्की में हमारे दोस्त रूस का बड़ा योगदान रहा है। इतना ही नहीं, रक्षा क्षेत्र में भी रूस ने भारत को बेहद मजबूती प्रदान की है। उसने कुछ हथियार तो हमसे सीधे तौर पर बेचे हैं, तो वहीं कुछ हथियार रूस ने भारत के साथ मिलकर देश में ही बनाए हैं, जिसे आज भारत पूरी दुनिया में एक सपोर्ट कर रहा है। और इसी का एक उदाहरण ब्रह्मोस मिसाइल है। आज ब्रह्मोस मिसाइल को पाने के लिए दुनिया के बड़े बड़े देश लाइन में खड़े हैं। तो दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती पर यह वीडियो आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके बताइएगा।